आपको इन प्रिंटिंग मशीन का पता होगा, इस प्रोसेस का पता होगा, तो आप जस्ट जाएंगे, उनसे कहेंगे कि हमारा जॉब प्रिंट कर दें, वो आपको जॉब प्रिंट कर देंगे। डिजिटल प्रिंटिंग और ऑफसेट प्रिंटिंग के ऊपर आपको अबूर हासिल हो जाए तो आप मोस्टली प्रिंटिंग के जॉब्स जो हैं वो उनको कर सकते हैं। तो जिस तरह हम अपने कलर्स को प्रोसेस को सेपरेट करते हैं, प्रिंटिंग के प्रोसेस में वही उल्ट काम होता है, वही कलर के प्रोसेस जो होते हैं यकजा होते हैं। ये बड़ा एक क्रिएटिव और मजेदार सा प्रोसेस है कि एक ही डिजाइन को आपने बनाया, उसको 4 कलर में सेपरेट कर दिया, 4 कलर के सेपरेट करने के बाद उसी को 4 कलर से प्रिंट कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान। प्रिंट ऑन डिमांड ट्रेनिंग में आपको खुशामदीद। प्रिंट ऑन डिमांड ट्रेनिंग में अब तक हम प्रिंटिंग के प्रोसेस को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने ये सीख लिया है कि CMY के कलर्स क्या होते हैं, पेपर टाइप्स क्या होती हैं, प्री प्रेस में क्या क्या मराहल से गुजरना पड़ता है। जब अपने जॉब को आप प्री प्रेस से रेडी कर लेते हैं, रेडी टू प्रिंट कर लेते हैं, तो उसके बाद ये जाता है प्रिंटिंग में। प्रिंटिंग का प्रोसेस क्या होता है कि प्रिंटिंग में जाके जिस तरह हमने जिन कलर को सेपरेट प्रिंट किया है, उन्हीं कलर्स ने यकजा होना है, एक के यके बाद दीगरे। पहले एक कलर प्रिंट होगा, फिर दूसरा प्रिंट होगा, फिर तीसरा प्रिंट होगा, फिर चौथा प्रिंट होगा, फिर चारों कलर जब यकजा हो जाएंगे तो ये आपका जॉब मुकम्मल हो जाएगा। हम देखते हैं कि प्रिंटिंग में मुख्तलिफ तरह की प्रिंटिंग टाइप्स होती हैं, जिनको हम शॉर्टली डिस्कस करेंगे। डिटेल में बाद में हम एक एक चीज़ पे डिस्कस करेंगे। प्रिंटिंग को अमूमी तौर पे हम 2 मेजर हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक होती है डिजिटल प्रिंटिंग, और बाकी जो प्रिंटिंग होती है उसमें ऑफसेट प्रिंटिंग आ जाती है, ग्रेवियर प्रिंटिंग आ जाती है, स्क्रीन प्रिंटिंग आ जाती है, फ्लेक्सोग्राफी आ जाती है। ये इस तरह की टाइप्स होती हैं प्रिंटिंग की। इनके बारे में ब्रीफ सा आपको बताना इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि कौन से तरह का जॉब कहाँ से प्रिंट होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिजिटल प्रिंटिंग की। डिजिटल प्रिंटिंग ऐसी प्रिंटिंग होती है जिसमें कंप्यूटर से आप डायरेक्टली प्रिंटर को प्रिंटिंग की असाइनमेंट दे देते हैं। इसमें दरमियान में कोई प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होता। मतलब आपने जो डिज़ाइन किया है उस डिज़ाइन को अगर आप कलर प्रिंटर के थ्रू प्रिंट कर रहे हैं, वो भी डिजिटल प्रिंटर है। इसी तरह अगर आप किसी कॉपियर मशीन से उसको मल्टीपल कॉपीज़ कर रहे हैं, वो भी डिजिटल प्रिंटिंग है। इसी तरह अगर आपकी कोई लार्ज फॉर्मेट के प्रिंटर है जिसमें प्लॉटर्स आते हैं, अपनी तस्वीर को बड़े साइज़ में प्रिंट करना है, वो भी डिजिटल प्रिंट ही है। इसी तरह आजकल आपको पता है कि ये बड़े होर्डिंग्स का, पेनाफ्लेक्स प्रिंटिंग का बड़ा आजकल ट्रेंड है। इंडोर के लिए, आउटडोर के लिए इस्तेमाल होती हैं, वो भी डिजिटल प्रिंटर्स ही हैं। तो इसका मतलब ये है कि डिजिटल प्रिंटर्स ऐसे प्रिंटर्स हैं जिसमें हमें कोई दूसरा प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं करना पड़ता, कोई कैरियर नहीं बनाना पड़ता कि जो आपके डिज़ाइन को कैरी करे फिर तीसरी जगह से जाकर वो ट्रांसफ़र हो। डायरेक्टली आपके कंप्यूटर से वो ट्रांसफ़र हो जाता है प्रिंटिंग मशीन पे और प्रिंट हो जाता है। क्योंकि ये सारा प्रोसेस डिजिटली हो रहा होता है, इसीलिए इसे डिजिटल प्रिंटिंग कहते हैं। तो डिजिटल प्रिंटिंग में आपके जिस तरह टी-शर्ट्स प्रिंटिंग होती है, आपके मग्स वगैरह के ऊपर प्रिंटिंग होती है, इसको सब्लिमेशन प्रिंटिंग कहते हैं। ये भी डिजिटल प्रिंटिंग की ही टाइप है, क्योंकि डिजिटल प्रिंटिंग निकाल के इमेज को ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इसके बारे में डिटेल से हम पूरी बात करेंगे। अभी शॉर्ट सा आपको बता दिया कि डिजिटल प्रिंटिंग वो प्रिंटिंग है जो कि डायरेक्टली कंप्यूटर से साथ अटैच होके वो आपको प्रिंट करके देगी। उसके बाद दूसरी जो अहम प्रिंटिंग की टाइप है वो ऑफसेट प्रिंटिंग है। ऑफसेट प्रिंटिंग से मुराद ये है कि आपकी शीट जो है ये एक मशीन पे जाएगी प्रिंट होने के लिए, जो पेपर साइजेस हमने दिए थे, उसके बाद यगे बाद दीगरे उसके ऊपर कलर प्रिंट होंगे। मतलब आपके कलर सेपरेट हो जाएंगे, सेपरेट होने के बाद वो एक के ऊपर दूसरा कलर प्रिंट होता रहेगा। तो इसमें ऑफसेट प्रिंटिंग में हम देखते हैं कि अपने जॉब टाइप के हिसाब से हम सेलेक्ट करते हैं कि हमें कौन सी मशीन से प्रिंट करवाना है। अगर तो आपके छोटे जॉब हैं जो कि अमूमी तौर पे मार्केट में ज़्यादा होते हैं, उसके लिए ऐसी प्रिंटिंग मशीन यूज़ होती है जो कि सिंगल कलर को प्रिंट करती है। मतलब पहले उसमें एक कलर की स्याही डालते हैं, जैसे कि सियान कलर हो सकता है, उसको अपने जॉब को रन करने के बाद उस मशीन की सफाई करते हैं, फिर दूसरे कलर की इंक डालते हैं, फिर तीसरे कलर की इंक डालते हैं, फिर चौथे कलर की इंक डालते हैं। ये 1 बाय 1 इसके ऊपर कलर प्रिंट होते हैं। इसमें आपकी सबसे मशहूर जो मशीन है वो रोटा प्रिंट उसे कहते हैं, जिसका साइज़ 12 इंच बाय 18 इंच तक जाता है। इसके बाद इसी में एक अच्छी क्वालिटी की मशीन है जिसे GTO कहते हैं, उसका साइज़ यही होता है लेकिन उसमें प्रिंटिंग क्वालिटी ज़्यादा अच्छी आती है। फिर इसके बाद अगर आपका साइज़ बड़ा है जो कि 18-23 तक या 18-25 तक प्रिंट करना है, तो उसके लिए 16 मशीन है वो प्रिंट होती है। उसमें भी इकट्ठे कलर भी प्रिंट हो सकते हैं, अलग अलग कलर भी प्रिंट हो सकते हैं। 16 मशीन पे भी हम इकट्ठे कलर भी प्रिंट कर सकते हैं जो कि इनलाइन हो सकती है, और अलग अलग कलर भी प्रिंट कर सकते हैं। इसमें जो हमारा पेपर साइज़ है वो होता है 18-25 तक। इसके बाद हमारी हाइडलबर्ग मशीन होती हैं, उसमें भी मुख्तलिफ साइज़ अवेलेबल होते हैं। जो मैक्सिमम साइज़ होता है वो 28-40 तक प्रिंटिंग मोस्टली मशीनें करती हैं। तो इसमें ये मुख्तलिफ तरह की प्रिंटिंग मशीन्स जो हैं
ये लगी हुई होती हैं मार्केट में। मुख्तलिफ प्रिंटिंग प्रेस होते हैं जो कि ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो वो चूँकि अपने जॉब भी रन कर रहे होते हैं। आपने जो प्रिंट ऑन डिमांड हमारी ट्रेनिंग का मॉडल है उसमें यह है कि आपको इन प्रिंटिंग मशीन का पता होगा, इस प्रोसेस का पता होगा, तो आप जस्ट जाएंगे, उनसे कहेंगे कि हमारा जॉब प्रिंट कर दें, वो आपको जॉब प्रिंट कर देंगे और अपनी जो उसके ऊपर कॉस्ट आती है वो ले देंगे। आप उसको उसकी कॉस्ट पे कर देंगे, प्री प्रेस वाले को प्री प्रेस वाले की कॉस्ट पे कर देंगे, जो पोस्ट प्रेस वाला है उसको पोस्ट प्रेस की कॉस्ट पे कर देंगे। इस तरह अपनी जॉब आप तैयार करवा लेंगे। सारी कॉस्ट खुद पे करने के बाद उस कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे और आपकी जॉब की टोटल कॉस्ट निकल आएगी। उसके ऊपर मार्जिन रखते हुए आप अपनी जॉब को अपने कस्टमर को दे देंगे। तो इस पूरे ट्रेनिंग मॉड्यूल का हमारा जो मकसद वो ये है कि इस सारे प्रोसेस को डिटेल से आपको समझा देना है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर डिजिटल प्रिंटिंग और ऑफसेट प्रिंटिंग के ऊपर आपको अबूर हासिल हो जाए तो आप मोस्टली प्रिंटिंग के जॉब्स जो हैं वो उनको कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारे अमूमी तौर पे जितने आपके विजिटिंग कार्ड्स हैं, आपके फ्लायर्स हैं, आपकी स्टेशनरी है, आपके जो है इनविटेशन कार्ड्स हैं, बिल बुक्स हैं, इन्वेलप्स हैं, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपकी डे टू डे लाइफ में आपके इस्तेमाल होती हैं। वो सारी डिजिटल प्रिंटिंग से और ऑफसेट प्रिंटिंग से आप उन सभी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। इसके बाद जो बाकी प्रिंटिंग की टाइप्स हैं वो स्पेशलाइज्ड प्रिंटिंग की टाइप्स हैं। वो स्पेशलाइज्ड टाइप्स का मतलब है कि वो जो ऐसे जॉब हैं जो लंबे जॉब होते हैं, लॉन्ग रन जॉब कहते हैं, उनके लिए प्रॉपरली प्रोफेशनल इक्विपमेंट डिज़ाइन है। इसी तरह अगर हम ऑफसेट प्रिंटिंग में देखें तो मैंने आपको बताया कि आमतौर पे मशीनें वो होती हैं जो कि एक के ऊपर दूसरा कलर प्रिंट कर रही होती हैं। लेकिन जब वो लंबे जॉब प्रिंट करने होते हैं जिनके पास ज़्यादा क्वांटिटीज़ होती हैं तो उनके पास प्रोफेशनल इक्विपमेंट होते हैं। उसमें इनलाइन मशीन्स होती हैं। इनलाइन मशीन का मतलब ये होता है कि एक ही मशीन के ऊपर मुख्तलिफ यूनिट लगे होते हैं। जब आप एक कलर प्रिंट करते हैं, शीट को एक जगह से फीड कर देते हैं, उसके ऊपर पहला कलर प्रिंट होता है, फिर दूसरा प्रिंट होता है, तीसरा प्रिंट होता है, चौथा प्रिंट होता है, हत्ता के 6 से 7 कलर तक हमारे कलर्स प्रिंट होने के बाद आपकी शीट सारे कलर रेडी होकर निकलती है। तो इनलाइन मशीन में और कन्वेंशनल मशीन में फ़र्क यह है कि जो कन्वेंशनल मशीन होगी उसमें यके बाद दीगरे मतलब एक कलर प्रिंट हो सकता है, कुछ में 2 कलर प्रिंट हो सकते हैं, एक दफ़ा 2 कलर प्रिंट होंगे, फिर अगली दफ़ा 2 कलर प्रिंट होंगे। जो इनलाइन मशीन होगी, इनलाइन मशीन में ये हमारी एक ही गो में सारे कलर प्रिंट हो जाएंगे। मतलब उस मशीन के यूनिट होंगे जिसमें मुख्तलिफ तरह की कलर्स डाले होंगे जो कि आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट के मुताबिक होंगे। वो सारे कलर्स एक ही गो में प्रिंट हो जाएंगे और आपका जॉब रेडी होके आ जाएगा। लेकिन जो हमारी प्रोसेस होता है प्रिंटिंग में, उसमें ये होता है कि हमने एक कलर के बाद दूसरे कलर की रजिस्ट्रेशन को चेक करना होता है, कलर के बैलेंस को चेक करना होता है, फिर उसके बाद बाकी चीज़ों को चेक करने के बाद करना होता है। तो जो हमारे छोटे जॉब्स हैं, 1000 क्वांटिटी है, 2000 क्वांटिटी है, 5000 क्वांटिटी है, यहाँ तक के जॉब जो है ये आमतौर पर कन्वेंशनल तरीके से आम मशीनों से प्रिंट करते हैं। लेकिन जहाँ पे हमारी क्वांटिटी ज़्यादा है, आपने 20,000 बनाना है, 50,000 बनाना है, 1 लाख बनाना है, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा इनलाइन मशीन की तरफ जो कि मुख्तलिफ प्रिंट हाउस ने अपने सेटअप पे लगाए हुए होते हैं। ऑफसेट के बाद अगली जो प्रिंटिंग की टाइप है उसे कहते हैं ग्रेवियर प्रिंटिंग। ग्रेवियर एक्चुअली रोटोग्रेवियर प्रिंटिंग होती है। ये भी एक मशीन होती है जो कि शीट की बजाय फिल्म पे प्रिंट करती है। मतलब इसमें जो मीडिया इस्तेमाल होता है वो मीडिया बजाय एक शीट को प्रिंट करने के पीछे एक फिल्म होती है, रोल होता है जो कि पीछे मशीन के लोड हो जाता है। और इसी में ये भी इनलाइन प्रिंटिंग होती है। इसमें हर तरह के कलर्स जो होते हैं जैसे CMY के कलर, कुछ स्पेशल कलर है, वो कलर इन्वॉल्व करके सारी की सारी शीट एक ही गो में प्रिंट हो जाती है। तो इसके बारे में हम बाद में एक तफसीली लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे जिसमें रोटोग्रेवियर के पूरे प्रोसेस को समझेंगे। रोटोग्रेवियर में जो जॉब प्रिंट होती हैं वो आमतौर पे फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में यूज़ होती हैं, जिसमें आपके स्टैंडर्ड पाउचेस हो गए, आपके लेबल्स हो गए, आपकी जिस तरह ये वाटर बोटल्स होती हैं इसके ऊपर श्रिंक स्लीव्स होती हैं, वो वाली चीज़ें हो गई। इसी तरह आपके जो इस तरह घी के पाउच होते हैं, ये सारी ऐसी जो फ्लेक्सिबल का मतलब है कि जो कि नरम पैकेजिंग होगी, एक तरह से मतलब हार्ड पैकेजिंग नहीं होगी, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग के लिए यूज़ होता है रोटोग्रेवियर। इसी तरह अगली जो टाइप है वो फ्लेक्सोग्राफी है। फ्लेक्सोग्राफी भी बड़ी वाइड रेंज होती है। इसमें ये बड़े बड़े कार्टन में प्रिंट करने के लिए फ्लेक्सो यूज़ होती है, बड़े बैग्स को प्रिंट करने के लिए फ्लेक्सो यूज़ होती है। इसी तरह जो हमारे लेबलिंग इंडस्ट्री है, जो लेबल्स होते हैं, जिस तरह अगर आप देखते हैं आपके शैम्पू के ऊपर लेबल लगा हुआ है या और सारी जितनी भी FMCG की प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर जो लेबल्स होते हैं उनको प्रिंट करने के लिए भी फ्लेक्सोग्राफी यूज़ होती है। फिर एक और टाइप है वो है स्क्रीन प्रिंटिंग। स्क्रीन प्रिंटिंग या सिल्क स्क्रीन इसे कहते हैं। ये आमतौर पे इसकी मैनुअल एप्लीकेशन होती है।
ये आपके जो छोटे कार्ड्स होते हैं उसको प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होती है। कोई ऐसी सरफेस है जिसके ऊपर आपने रीप्रिंट करवाना है, जिस तरह बैच प्रिंटिंग होती है, किसी जगह पर छोटी सी प्रिंटिंग करनी है, वहाँ पे फाइन आर्ट के स्टूडेंट्स को ये वैसे सिखाई जाती है जब वो अपनी कोर्स कर रहे होते हैं। छोटी मोटी प्रिंट करने के लिए स्क्रीन प्रिंटिंग होती है। इन सारे जो प्रोसेस हैं इनको हमने डिस्कस किया है। इन सब को हम डिटेल से बाद में एक एक टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे। प्री प्रेस में हमने ये समझा था कि हम अपना जो जॉब होता है उसमें कलर्स को सेपरेट करते हैं। कलर्स को सेपरेट करने के बाद उनको उनकी प्लेट्स बना दी जाती हैं जिनको बाद में प्रिंट करके यकजा किया जाता है। तो जिस तरह हम अपने कलर्स को प्रोसेस को सेपरेट करते हैं, प्रिंटिंग के प्रोसेस में वही उल्ट काम होता है। वही कलर के प्रोसेस जो होते हैं यकजा होते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर इकट्ठे होते हैं। जिसकी मिसाल ये एक जॉब आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। ये एक जॉब है, ये एक पाउच है जिसके ऊपर सिर्फ इस वक्त येलो कलर हमारा प्रिंट है। आप देख रहे होंगे कि ये सिर्फ येलो कलर यहाँ पे नज़र आ रहा है और कोई कलर नज़र नहीं आ रहा। कलर सेपरेशन में हमने पहले कलर को येलो को सेपरेट कर दिया था। प्रिंटिंग प्रोसेस में सबसे पहले स्टेप में इसके ऊपर येलो कलर प्रिंट हो गया है। इसके बाद अगर हम देखते हैं दूसरे में, तो येलो के बाद इसके ऊपर मेजेंटा कलर प्रिंट हो गया है। अब ये जॉब जो है हमारा ये 2 कलर में रेडी है। येलो और मेजेंटा कलर इस जॉब में आपको नज़र आ रहा है। मतलब पहले स्टेप में पहला कलर प्रिंट हुआ जो कि येलो था, दूसरे स्टेप में जो हमारा कलर प्रिंट हुआ येलो और मेजेंटा है। इसी के बाद ऐसे देखते हैं कि हमारा ये तीसरा स्टेप है। तीसरे स्टेप में इसके ऊपर सियान कलर भी प्रिंट हो गया। येलो मेजेंटा के बाद जब सियान कलर प्रिंट हुआ तो हमारा जॉब जो है वो कुछ इस तरह से नज़र आना शुरू हो गया। इसके ऊपर हमारे इमेज जो थे वो सारे क्लियर नज़र आने शुरू हो गए। इसके ऊपर हमारी लेकिन बारीक टेक्स्ट जो कि आपको बताया था कि स्पॉट कलर में रखनी है ताकि उसमें रजिस्ट्रेशन का इशू ना आए, लेकिन वो अभी तक हमारी नज़र नहीं आ रही। इन दी एंड हमने देखा कि ब्लैक कलर को हमने प्रिंट किया। जब ब्लैक कलर में हमारा प्रिंट हो गया तो ये हमारा जॉब कंप्लीट हो गया, जिसमें अब हमारे पास चारों कलर नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब है, हम आसान अल्फाज में बात को समझें तो पहले प्री प्रेस के प्रोसेस में या प्रिंटिंग के पहले प्रोसेस में हम कलर्स को सेपरेट करते हैं 4 कलर्स में, जो कि होते हैं सियान, मेजेंटा, येलो और ब्लैक। और प्रिंटिंग के प्रोसेस में किसी भी मशीन के थ्रू जो कि हमारी जॉब की रिक्वायरमेंट को मैच करती हो, उस मशीन से उन्हीं कलर्स को यकजा करते हैं अपने सबस्टेंस या अपनी सरफेस के ऊपर जो भी आपको चाहिए। तो CMY के पहले सेपरेट होंगे आपके डिज़ाइन में, बाद में वो इकट्ठे होंगे आपके डिज़ाइन में। इस तरह आपका ये जॉब जो है ये प्रिंट होके मुकम्मल हो जाएगा। अब आप अगर इसको देखेंगे तो ये बड़ा एक क्रिएटिव और मज़ेदार सा प्रोसेस है कि एक ही डिज़ाइन को आपने बनाया, उसको 4 कलर में सेपरेट कर दिया। 4 कलर के सेपरेट करने के बाद उसी को 4 कलर से प्रिंट कर लिया। तो जब फिनिश जॉब आपके सामने आ गया तो ये वही डिज़ाइन था जो कि आपने कंप्यूटर पे डिज़ाइन किया था, और ये प्रिंट होने के बाद एक प्रॉपर जॉब, प्रिंटेड जॉब बन चुका है। आज हमने ये समझा है कि प्रिंटिंग का प्रोसेस जो है वो किस तरह सर अंजाम पाता है। प्रिंटिंग का प्रोसेस जो है बड़ा क्रिटिकल प्रोसेस होता है। इसमें हमें ये ख्याल रखना होता है कि जो कलर डिज़ाइन में आए हुए हैं, जो कलर सैंपल हमारे पास है, उसके कलर्स मैच होने चाहिए। हमारी रजिस्ट्रेशन जो है वो आउट नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए प्रॉपर कलर्स को प्रिंट करेंगे तो हमारा एक प्रॉपर डिज़ाइन प्रिंट हो जाएगा। तो आज हमने जो दूसरा प्रोसेस है प्रिंटिंग का, कि जो प्रिंटिंग प्रेस से प्रिंट होना है, इस प्रोसेस को समझा है। उम्मीद है आपको इस कार्य की समझ आई होगी। किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो कमेंट में हमें बताइए, हम उसको दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से शेयर कीजिए। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए।